अस्सलाम व्यूअर्स। मेरा नाम है अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स। आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और बिफोर दैट कोई भी चीज़ करने से पहले व्यूअर्स हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, इस काम को करने का हमें फ़ायदा क्यों होगा या इसके काम को करने की ज़रूरत हमें क्यों है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो आप जिस भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हो, आइडियली आप बेशक स्टूडेंट हैं या आप जॉब होल्डर हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट ज़रूर कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको प्रोजेक्ट सबमिशन में हेल्प कर सकता है। अगर आप जॉब होल्डर हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, आइडियली बेशक एचआर में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, आप अकाउंट फाइनेंस में है, ऑडिट में है, ऑनलाइन ई कॉमर्स में है, तो आपको डाटा एनालिसिस से रिलेटेड एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम ये देखते हैं कि हमने इसको सीखना कैसे है। बेसिकली किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है अटेंशन। अगर आप किसी भी चीज को अटेंशन देंगे तो डेफिनेटली उसमें उसकी लर्निंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और बहुत क्विक लर्निंग होगी। आज के दौर में व्यूअर्स हर कोई चाहता है कि वो शॉर्टकट्स को अडॉप्ट करे आगे से आगे बढ़ने के लिए। तो अगर मैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यस, आज की यूथ भी ये चाहती है कि कोई शॉर्टकट्स मिले और जल्दी से लर्न कर लें। तो ये कोर्स परफेक्टली फिट है उनके लिए जो कि कम टाइम में और शॉर्टकट वे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट है। तो जहां तक शॉर्टकट्स की बात है तो यस, ये फैक्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर अगर आपको शॉर्टकट्स पता है तो आप अपने डिसीजंस बहुत क्विकली ले सकते हैं, अपने डाटा के एनालिसिस बहुत क्विकली कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? डेफिनेटली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको इसकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इट डज नॉट टेक टू मच टाइम, जस्ट आपकी अटेंशन रिक्वायर होगी। तो मेरा ख्याल है हम अपने टॉपिक की तरफ फर्दर चलते हैं। तो मैं अभी आपके सामने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक ओपन है। ये जो फ्रंट पेज आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं वर्कबुक, जिसके ऊपर टाइटल आ रहा है, ऊपर बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है। ये एक बाय डिफॉल्ट नेम ओपन हो जाता है एक बुक का जो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट खोली है। तो मैं जैसे ही एक्सेल आप खोलते हैं तो ये एक वर्कबुक खुल जाती है, इसको बोलते हैं वर्कबुक। और जो नीचे टैब आपको नजर आ रहा होगा वो शीट लिखा हुआ है, तो ये मल्टीपल शीट आप इसमें एड अप कर सकते हैं। एक्सेल में काम करने से पहले सबसे जरूरी है कि आप इसको फौरी तौर पे सेव करें। ये ऊपर टैब में ही एक ऑप्शन आ रही है सेव की, ये एक बटन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको फौरन कहेगा फाइल का नाम रखें। तो हम इस फाइल का नाम जो है वो यहाँ पे टाइप करते हैं, MS एक्सेल कोर्स जुलाई 2022। मैं इसको ब्राउज करके इसको मैं सेव एज कर दूंगा कहीं पे भी जहाँ पे किसी भी ड्राइव में जहाँ मैंने इसको रखना है। व्यूअर्स, अब जो आपके सामने वर्कबुक खुली है ये इस नाम के साथ सेव हो चुकी है। इसमें जो भी डाटा मैं पुटअप करूंगा मैं साथ साथ इसको सेव करता रहूंगा तो डाटा इसमें सेव होता रहेगा। अब बात करते हैं इसके फर्दर बेसिक फीचर्स की। तो सबसे पहले है फाइल का टैब है जिसमें आप होम बटन है, न्यू फाइल, न्यू वर्कबुक ओपन करनी है वो कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को ओपन कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन और भी हैं लेकिन वो हम देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनको साथ साथ करेंगे भी और देन सीखेंगे भी। अगला टैब आता है होम पेज का। होम होम बटन है, होम बटन के अंदर जो है वो डिफरेंट फीचर्स हैं। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे जैसे हम डाटा एनालिसिस करते जाएंगे हम वन टू वन करते हुए इनको यहाँ से यूज करते जाएंगे। बाय डिफॉल्ट आप इसको यहाँ से भी विद द हेल्प ऑफ माउस कर सकते हो। और जो मैं बात करता हूँ शॉर्टकट्स की, तो डेफिनेटली हम शॉर्टकट कीज के साथ इसको यूज करेंगे सो दैट अपने काम को क्विकली हम कर सके। देन नेक्स्ट स्टेप है इंसर्ट का। इंसर्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन है, आप शेप्स ऐड कर सकते हो, आप अपने ग्राफ्स ऐड कर सकते हो, मल्टीपल ग्राफ्स की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होती है। एंड देन आगे है पेज लेआउट की। अगर आपने प्रिंट आउट लेना है, पेज लेआउट सेट करना है तो उसकी सारी डिटेल इधर आपको मिलेंगी। देन अगर फॉर्मूलाज लगाने हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप मैनुअली भी कर सकते हो जो कि हम करेंगे। एंड देन डाटा का टैब है यहाँ पे, और जिसमें आप अपना फिल्टर्स लगा सकते हो, डाटा पे डाटा सॉर्ट कर सकते हो, पिवट टेबल लगा सकते हो। फिर आगे व्यू है, आप अपने वर्कबुक को व्यू किस तरह से करना है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड का ऑप्शन होगा, आप अपनी
शीट को पासवर्ड लगा सकते हो, आप पूरी वर्कबुक को पासवर्ड लगा सकते हो, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो कोई और आपका सिस्टम असेस करके उसको यूज ना कर सके। देन उसके बाद व्यू का ऑप्शन है कि आप अपने पेज का लेआउट किस तरह से देखना चाहते हो, और देन हेल्प है। तो ये ऑप्शंस फर्दर यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है हमें एक्सेल में। तो आगे फर्दर डिटेल बता दूं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर टॉप पे इसके जो है वो ABCs लिखी हुई हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे न्यूमेरिक्स लिखे हुए हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। अगर हम बात करें, अगर हमने किसी को भी कोई भी चीज कोरियर करना हो तो उसके लिए हमें उसका घर का एड्रेस चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कुछ इस तरह से ही काम होता है कि ये सेल, हर सेल का एक घर का नंबर है, कि ये ए कॉलम, बेसिकली जो अब एरिया मैंने सेलेक्ट किया है इसको बोलते हैं कॉलम, एंड जो न्यूमेरिकली मैंने अभी एरिया सेलेक्ट किया है वो है आपका रो। और अगर हम बात करें ए कॉलम की, तो ए कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए वन के अंदर, सेल के अंदर डाटा पड़ा होगा, वो हम कहीं पे भी कॉल करना चाहेंगे तो डिफरेंट फॉर्मूला के थ्रू हम वहां से कॉल कर सकते हैं। तो हर जो भी डाटा यहाँ पे फीड होगा उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस दे दिया जाएगा बाय एक्सेल, और उस डाटा को हम इसी वर्कबुक के अंदर और किसी और वर्कबुक के अंदर रहते हुए कॉल कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज के थ्रू, डिफरेंट उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं सेशन पे। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आई होप आप इसको लाइक करोगे। तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई क्यूरीज हो फर्दर ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर रिवर्ट करूँगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।